ओप्पो के 13 और इन्फिनिक्स नोट 50s के बीच में बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूजन में है। दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए या कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। आज इस वीडियो में क्लियर कट आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले दोनों फोन के प्राइस के बारे में जानते हैं। ओप्पो के 13 5G का दो वेरिएंट है, एक 8GB 128GB 18,000 रुपीज प्राइस है और एक 8GB 256GB 20,000 रुपीज प्राइस है। इन्फिनिक्स नोट 50s का भी दो वेरिएंट है, एक 8GB 128GB 16,000 रुपीज और एक 8GB 256GB 18,000 रुपीज। दोनों फोन का डिजाइन अलग अलग है। बहुत सारे लोगों को इन्फिनिक्स का डिजाइन पसंद आएगा, इवन बहुत सारे लोगों को ओप्पो का डिजाइन पसंद आएगा। इन्फिनिक्स का जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो थोड़ा सा यूनिक है। फर्स्ट टाइम इन्फिनिक्स इंट्रोड्यूस किया है, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आएगा। और ऐसे भी इस फोन में कार्व्ड डिस्प्ले है, तो उसके वजह से कंफर्टेबली हाथ में फिट भी होता है। ओप्पो के फोन थोड़ा सा छोटा फील तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हेवी है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी यूज किया गया है वो बहुत बड़ा बैटरी है, तो उसके वजह से थोड़ा सा हेवी फील हो सकता है। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी थोड़ा सा यूनिक है। इस फोन में फ्लैट डिस्प्ले है, बॉक्सी डिजाइन के साथ ये फोन आया है। ओप्पो के फोन में ना IR ब्लास्टर का ऑप्शन है, इन्फिनिक्स के फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही फोन में ड्यूअल स्पीकर दिया है, साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और दोनों ही फोन में बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल यूज किया है, लेकिन हाथों का निशान या क्रैचेस वगैरह दोनों ही फोन में आता नहीं है। ओप्पो के फोन में IP65 का रेटिंग है और इन्फिनिक्स के फोन में IP64 का रेटिंग है। दोनों ही फोन के ऊपर पानी का छींटा वगैरह गिर जाए तो झेल लेगा, लेकिन दोस्तों स्विमिंग पूल में लेकर उतरोगे दोनों ही फोन डैमेज हो सकता है। ओप्पो के फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है और इन्फिनिक्स के फोन में 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। इन्फिनिक्स में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ओप्पो के फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। दोनों ही फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से बहुत सारे मूवी बहुत सारे वीडियो वगैरह देखा हूं, जो एक्सपीरियंस है वो दोनों ही फोन में आप लोगों को बढ़िया मिलता है। लेकिन दोस्तों YouTube के अंदर इन्फिनिक्स के फोन में HDR कंटेंट आप लोग देख पाओगे, लेकिन ओप्पो के फोन में HDR कंटेंट प्ले होता ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है ओप्पो के फोन में। अब ओप्पो के डिस्प्ले में कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है वो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन इन्फिनिक्स के फोन में कॉर्निंग कोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। दोनों ही फोन को आउटडोर में काफी टाइम तक यूज किया हूं, जो ब्राइटनेस है वो दोनों ही फोन का ठीक ठाक है, कड़ी धूप में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता दोनों ही फोन को। इन्फिनिक्स के फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है, जबकि ओप्पो के फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का प्रोसेसर है। सबसे ज्यादा जो अंतुतु स्कोर आया है वो ओप्पो के फोन में 7 लाख के ऊपर अंतुतु स्कोर आया है और उसी जगह में इन्फिनिक्स के फोन में 6 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। दोनों ही फोन का CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ देखिए, बेटर ग्राफ यहाँ पे ओप्पो के फोन में ही आया है। इवन गिग बेंचमार्क 6 का स्कोर देखोगे, चाहे सिंगल कोर या मल्टी कोर, दोनों में ही दोस्तों ओप्पो काफी आगे निकल जाता है। नॉर्मल डे टू लाइफ यूजेस में दोनों ही फोन में कोई भी लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन ओपनिंग या क्लोजिंग वगैरह दोनों ही फोन का बेटर है। दोनों ही फोन में आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 15 है, 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट भी दोनों ही फोन में मिल जाएगा। ओप्पो के फोन में ColorOS है और इन्फिनिक्स के फोन में XOS है। देखिए दोनों ही फोन में बहुत सारे AI फीचर्स दिया है अलग अलग, जैसे कि सर्किल टू सर्च दोनों ही फोन में है, AI फोटो इरेजर दोनों ही फोन में है और भी दोस्तों बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है, जैसे कि ओप्पो के फोन में डिस्प्ले के ऊपर कोई भी चीज को ट्रांसलेट कर पाओगे और इन्फिनिक्स के फोन में अलग से दोस्तों वॉइस असिस्टेंट दिया है। इवन किसी भी कॉल का समरी निकाल सकते हो, किसी भी कॉल में रियल टाइम में आप लोग वॉइस को चेंज कर पाओगे, इवन ट्रांसलेट कर पाओगे। साथ ही में दोनों ही फोन में आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे, वो भी बिना अनाउंसमेंट के, और भी बहुत सारे फीचर्स है। तो आप लोग हमारे फीचर्स चैनल में जाके दोनों ही फोन का 50+ फीचर जरूर चेक करना, आपको बेटर तरीके से आइडिया लग जाएगा और बेटर तरीके से फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है ना, लाइक करके जरूर बताना। अगर आपके फ्रेंड दोनों फोन में से कोई भी फोन परचेस करने के लिए जा रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। और हाँ, आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोनों ही फोन में काफी टाइम तक मैंने BGMI खेला हूँ। दोनों ही फोन में स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके BGMI खेल पाओगे, लेकिन इन्फिनिक्स के फोन में HDR अल्ट्रा सेटिंग का ऑप्शन है और ओप्पो के फोन में HDR एक्सट्रीम का ऑप्शन है। देखिए स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग करके कुछ टाइम के लिए दोनों ही फोन में आपको बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ, अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए गेमिंग करना चाहते हो, दोनों ही फोन में लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप आपको महसूस होगा। लॉन्ग टाइम के लिए तो दोनों ही फोन में गेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन 1-2 घंटा कभी कभार थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहोगे, दोनों ही फोन में आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। HDR सेटिंग के अंदर दोनों ही फोन में आप लोग BGMI खेल नहीं सकते, बहुत ज्यादा FPS ड्रॉप होता है। ओप्पो के फोन में HDR के अंदर 60 FPS कांस्टेंट रहता नहीं है। इवन इन्फिनिक्स के फोन में भी HDR के अंदर 40 FPS कांस्टेंट रहता नहीं है। तो अगर आप लोग BGMI खेल रहे हो, स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके BGMI खेला करो, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। दोनों ही फोन का 8GB 128GB वेरिएंट हमारे
पास है और दोनों ही फोन का रैम मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। ज्यादातर एप्लीकेशन दोनों ही फोन के रैम में रहता है, ज्यादा करके जो BGMI एप्लीकेशन है ये भी रैम में रहता है दोनों ही फोन के। ओप्पो के फोन में 7000 mAh का बैटरी है और इन्फिनिक्स के फोन में 5500 mAh का बैटरी है। दोनों ही फोन का मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हूँ एक साथ। इवन सिर्फ दोनों ही फोन नहीं, मल्टीपल फोन था। 100% से 0% तक बैटरी ड्रेन टेस्ट किया मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज करके। ओप्पो का फोन ना 10 घंटे के ऊपर बैटरी बैकअप दिया है और इन्फिनिक्स के फोन में 7 आवर्स 20 मिनट के आसपास बैटरी बैकअप मिला है। तो अगर आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो देखना हो, डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। देखिए नॉर्मल डे टू लाइफ यूज करोगे आराम से दोस्तों ओप्पो के फोन 1.5-2 दिन तक चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल यूजेस में इन्फिनिक्स का फोन 1 दिन तक बैटरी बैकअप आप लोगों को दे देगा। चार्जिंग के पास देखोगे ओप्पो के फोन में 80 वाट का चार्जर दिया है और इन्फिनिक्स के फोन में 45 वाट का चार्जर है। देखिए यहाँ पे ज्यादा एमएच का बैटरी है ओप्पो के फोन में, उसके वजह से चार्ज होने में थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम जाता है, जैसे कि 1 आवर्स 20 मिनट जाता है 0 से 100% फुल चार्ज करने के लिए। और इन्फिनिक्स के फोन में दोस्तों टाइम जाता है 1 आवर्स 12 मिनट के आसपास। अब अगर हीटिंग के बारे में बताऊं, दोनों ही फोन में हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। मैं BGMI खेलने दौरान हीटिंग टेस्ट किया था, दोनों ही फोन में उतना ज्यादा हीटिंग इशू मुझे नोटिस नहीं हुआ। 40 के आसपास ही था, उसके ऊपर गया ही नहीं BGMI खेलने दौरान। लेकिन दोस्तों 2 घंटे के लिए मैंने कैमरा एप्लीकेशन को ओपन किया था और उसी दौरान दोस्तों मैंने जब हीटिंग टेस्ट किया इन्फिनिक्स के फोन में 44 डिग्री तक चला गया, जबकि ओप्पो के फोन में 41-40 के आसपास ही था। तो कैमरा एप्लीकेशन को अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए ओपन करके रखोगे, इन्फिनिक्स का फोन थोड़ा सा हीट अप होता है ओप्पो से, लेकिन ये ओवर हीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी फास्ट है, बहुत जल्दी ओपन होता है। दोनों ही फोन में आप लोग 2 सिम यूज कर पाओगे, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है ही नहीं। अब चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं। इन्फिनिक्स के फोन में बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, 50+2 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। ओप्पो के फोन में भी बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, 50+2 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। ओप्पो एंड इन्फिनिक्स दोनों ही फोन के रियर कैमरा से आप लोग फुल HD 60 fps और 4K 30 fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, लेकिन सेल्फी में इन्फिनिक्स के फोन में वही फुल HD 60 fps और 4K 30 fps का ऑप्शन है, लेकिन वही ओप्पो के फोन में सेल्फी कैमरा के अंदर फुल HD 30 fps करके ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। सबसे पहले दोनों ही फोन का प्रोटेक्ट 2x सैंपल देखिए, दोनों का ही पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, एज डिडक्शन है, दोनों का ही काफी अच्छा है। इवन दोस्तों दोनों ही फोन में डिटेलिंग आप लोगों को बेटर मिल जाएगा। नॉर्मल प्रोटेक्ट सैंपल में भी दोनों ही फोन का पिक्चर क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा, एज रिडक्शन बढ़िया है और प्रोटेक्ट मोड के अंदर फेस को ज्यादा ब्यूटी भी नहीं किया है। इवन नॉर्मल ह्यूमन सैंपल देखिए, यहाँ पे भी आप लोगों को डिटेलिंग भरपूर मिल जाएगा, लेकिन जो कलर टोन है ना, मेरे टी शर्ट के कलर के पास देखोगे स्लाइटली जो नेचुरल रखने का कोशिश किया है वो इन्फिनिक्स किया है। दोनों ही फोन का जो डायनामिक रेंज है वो ऑब्वियसली बेटर आप लोगों को मिल जाता है। कलर टोन चेक करने के लिए बहुत सारे फ्लावर का इमेजेस वगैरह मैंने खींचा था, तो यहाँ पे भी दोनों ही फोन का कैमरा सैंपल देखिए, दोनों का ही कैमरा सैंपल आपको बेटर मिलेगा, लेकिन ओप्पो स्लाइटली कलर को बूस्ट करता है, उसी जगह में इन्फिनिक्स नेचुरल रखने का कोशिश किया है। दोनों ही फोन का नॉर्मल सेल्फी कैमरा सैंपल देखिए, डिटेलिंग आप लोगों को बढ़िया मिल जाएगा, फेस को ज्यादा यहाँ पे ब्यूटी नहीं किया है। इवन बैकग्राउंड में जो स्काई वगैरह है उसको भी काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेता है। अगर बैकग्राउंड में धूप रहेगा तो ऑब्वियसली दोनों ही फोन काफी अच्छा ऑप्टिमाइज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रियलमी थोड़ा सा ज्यादा रिफ्लेक्शन लेकर आ जाता है। प्रोटेक्ट मोड के अंदर दोनों ही फोन का पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छा है, डिटेलिंग आप लोगों को बढ़िया मिल जाता है, एज डिडक्शन दोनों ही फोन में बढ़िया है। अब चलो बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए। देखिए दोस्त, दोनों ही फोन स्टाइलिश है, लेकिन अगर आप बैटरी बैकअप के हिसाब से एक स्मार्टफोन देख रहे हो, लॉन्ग टाइम यूजेस के लिए एक स्मार्टफोन देख रहे हो, मैं तो दोस्तों ओप्पो को ही फोन को सजेस्ट करूंगा। लॉन्ग टाइम यूजेस के लिए ओप्पो थोड़ा सा बेटर है, ट्रस्टेबल ब्रांड है, इवन बैटरी बैकअप इसका जबरदस्त मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिक्स का फोन बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फिनिक्स का फोन भी अच्छा है, लेकिन दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करके अगर एक फोन चुनने को मिला तो ऑब्वियसली मैं ओप्पो को ही चुनूंगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।